मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण पढ़ रहे हैं ना। उसमें से आज जो है सो लास्ट क्लास है। आज ये चैप्टर पूरी तरह से एंड हो जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक है संक्षारण, इंग्लिश में जिसको कोरोजन कहते हैं, ठीक। और दूसरा टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता, इंग्लिश में इसको रैंसिडिटी बोलते हैं। इंग्लिश में कौन सी डिटी? रैंसिडिटी बोलते हैं। लेकिन बात यह है कि संक्षारण किसको कहेंगे, कोई जानते हो? संक्षारण किसको कहते हैं? किसी को पता है क्या? नहीं पता है। देखो जंग लगना समझते हो? किसी चीज पर तुम लोग देखा होगा लोहा वगैरह पर जंग लग जाता है ना, लगता है कि नहीं? उसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण। किसी चीज पर जंग लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। समझना, कोई भी धातु या मेटल, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। तो कोई भी धातु या मेटल जो है, ये धातु और मेटल किसके कांटेक्ट में आ जाता है? तो वो अम्ल के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में। आर्द्रता, अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं और इसको ह्यूमिडिटी, ठीक ना, ह्यूमिडिटी बोलते हैं या मॉइस्चर भी बोला जाता है। तो जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता, जरूरी नहीं कि दोनों, अम्ल या आर्द्रता किसी के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर जंग लग जाएगा। कभी कभी तुम लोग देखना कि सपोज डैट ये लोहा है, इस लोहा को कभी कभी क्या करना, बाहर में फेंक देना। तो बाहर में जब फेंक दोगे तो फेंकने के बाद होता क्या है कि ये जो लोहा है, ये लोहा किसके साथ रिएक्शन कर लेता है? ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ। और इसमें थोड़ा ये नमी के साथ रिएक्शन कर लेता है। नमी, मॉइस्चर जो होते हैं, आर्द्रता, नमी, मॉइस्चर भी इसको बोला जाता है। तो इसके साथ ये कांटेक्ट में या रिएक्शन करके लोहा पर जो है सो जंग लग जाता है। लोहा पर क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। इस तरह से कभी तुम लोग देखे हो? देखो यहाँ पर लोहा लगी हुई खिड़की में, किस तरह से जंग लग गया है? हवा के कांटेक्ट में आता है, ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है, समझा कि नहीं? जिसकी वजह से इस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। तो कहीं मान ली पूछ दे कि संक्षारण किसको कहते हैं, संक्षारण किसको कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो संक्षारित हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। देखो एग्जाम में जो है सो संक्षारण का कभी कभी डिफिनेशन पूछ देता है। कभी कभी क्या करेगा, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाता है और वो बोलेगा कि चांदी पर कौन से रंग का परत जम जाता है? चांदी पर कौन से रंग का? चांदी जो होता है, जैसे कि मान ले हम यहाँ सिकरी पर, चांदी का सिकरी तुम लोग देख रहा होगा, ये चांदी का सिकरी है, ये कौन सा कलर हो गया है? काला, क्योंकि इस पर जंग लग गया है। और चांदी जो है सो काला हो गया, क्यों? ये डुप्लीकेट चांदी होगा, इसीलिए इस पर ये काला हो गया। ओरिजिनल रहता तो क्या होता? कैसे? डुप्लीकेट होता है तब नहीं ये काला होता है, तो ये डुप्लीकेट होगा तब काला हुआ होगा। चांदी काला हो ही जाता है। सोना नहीं होता, चांदी होता है। ओ, ये डुप्लीकेट ना रहे फिर भी पता नहीं। ये तो हमने, देखो हमको वो सब आइडिया है नहीं, क्योंकि हम गोल्ड स्मिथ है नहीं। गोल्ड स्मिथ रहते तो हमको पता रहता। हाँ, वो इसलिए उसको पता क्या रे। चलो देखो ना, तो उसको जा करके हम गाली देते कि आप जो चांदी दिए देखिए काला कैसे हो गया, है कि नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ होगा इसमें, नहीं इतना काला नहीं हो जाता ये, कुछ मिलावट होगा। क्या मिलाती है रे? चांदी में कुछ मिलावट नहीं होता है, कुछ भी तो होता होगा। अगर प्योर चांदी देंगे तो हम खुद ना मानेंगे, अगर जानते हैं कि काला। फिर भी तुम देखती होगी, दुकान है तेरे घर में तो देखती होगी क्या मिक्सिंग कर रहा है। हम वहाँ देखती होगी कौन आग जला लेता है, उसमें डाल देता है। चांदी को जलाने के एक क्या चीज रहता है, व्हाइट कलर का क्या रहता है, उसको देते तब चांदी गलता है। हाँ, वही सब होगा कुछ हो। एक्वारिजियस तो सोना गलता है। चलो देखो, तो कहने का मतलब है कि जब किसी धातु पर जंग लग जाता है, अम्ल या आर्द्रता उस पर चढ़ जाती है, उससे रिएक्शन कर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। दूसरा हम लोग देखेंगे, देखो कहीं पूछेगा एग्जाम में कि चांदी पर कौन सा परत चढ़ जाता है। चांदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिल्वर। सिल्वर पर कौन सा परत चढ़ जाता है? तो काला। कैसा? काला, ब्लैक।
कभी कभी पूछ देता है कि तांबा पर कौन सा परत चढ़ता है। तांबा, तांबा को क्या कहते हैं? कॉपर। कौन सा परत जमता है? तांबा का। तुम लोग देखी होगी, कभी कभी तुम लोग ने ये ईयर रिंग्स पहनती होगी, नथिया पहनती होगी, तो उस पर कौन सा कलर का नथिया? नथिया डुप्लीकेट वाला नथिया, सोना वाला नथिया नहीं बात करें, ईयर रिंग्स वगैरह। तो कभी उस पर तुम लोग गौर किया होगा ना? हाँ, उस पर गौर करोगे ना? हाँ, तो उस पर ग्रीन कलर चढ़ जाता है, ग्रीन कलर का परत। कौन सा कलर? हाँ, हरा। तो तांबा पर कौन सा रंग का परत चढ़ता है? हरा। और लोहा पर तो लोहा में भूरा, लोहा में भूरा, ब्राउन। लोहा में भूरा, या इसको कहते हैं ब्राउन। ठीक, लोहा में कौन सा कलर? भूरा, ब्राउन कलर। तो ये हो गया संक्षारण की बात। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं विकृत गंधिता, या इसे ही हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। किसको रेंसिडिटी बोलेंगे? कितना लोग हैं कि पैकेट का सामान खाया? बड़ी खुशी लग रहा है तुम लोग आज रे। चलो, सबको खाया होगा। ये सब लड़का लोग आज बहुत खुश लग रहा है। क्या बात है? कौन करो? वो मतलब वही डिस्कस चल रहा है अभी तुम लोग में। इधर क्लास चल रही है, कीड़ा से छेड़छाड़ कर रहा है। वो तुम्हारा जीवन साथी थोड़े न बनेगा रे। बेचारा ये है, शरीर वो देख के इसको नापता। किसी को भी जीवन साथी बनाने को तैयार हो जाता है। बात है। चलो देखो, ध्यान दो इधर। विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी किसको कहती है? हमसे भी दिलाता है तू लोग। सुनो, सुनो, पैकेट का सामान कितना लोग खाए हो? सबको खाया होगा। मैगी तो सबको खाया होगा, बिस्किट वगैरह तो सबको खाया होगा। कभी तो लोग ध्यान दिया है कि बिस्किट का जो पैकेट होता है उसको खोल देना, तो खोलने के बाद वो बिस्किट जो है सो भर भर हो जाता है, खराब जैसा, दूसरे जैसा सेंट भी आने लगता है। आता है ना? हाँ, देखो नहीं देखिए। अच्छा, टेस्ट एक बार चेक करना है। 5 रुपये वाला बिस्किट खरीद लेना। बिस्किट नहीं खाती है? अरे मैगी ले लेना, मैगी, उसको भी खुला छोड़ देना, देखना किस तरह हो जाएगा। हाँ, आखिर में ऐसा क्यों होता है? अच्छा, मरुआ जाता है। सही बात है, मरुआ जाता होगा। आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्या? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, नाइट्रोजन रहता है। सही बात है, उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। देखो होता क्या है, कोई भी तेलीय पदार्थ या वसा युक्त पदार्थ, तेलीय पदार्थ समझते हो? तेलीय पदार्थ, तेलीय पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ऑयली मटेरियल। कौन मटेरियल? ऑयली मटेरियल। ठीक ना? तेलीय पदार्थ, या इसे ही बोला जाता है वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ। ठीक ना? हल्ला नहीं करो। काहे बाल खींचा खींची कर रही है तुम लोग रे? तुम लोग भी एग्जाम्पल इसके जैसा चाहते हो क्या? देखो, ध्यान देना, कोई भी तेलीय पदार्थ को, सुनो कोई भी तेलीय पदार्थ को ज्यादा समय तक यदि हम खुला छोड़ देते हैं, समझा कि नहीं? वसा युक्त पदार्थ या तेलीय पदार्थ को हम ज्यादा समय तक उसको खुला छोड़ देंगे, तब खुला छोड़ देने के बाद होता क्या है कि उसका जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट, ये टेस्ट में चेंज हो जाता है, चेंजेज आ जाता है। कभी तो लोग ध्यान दिए हो? हाँ, टेस्ट अलग हो जाएगा। या सब्जी ही देखो, सब्जी जो तेल से बनी हुई है, मेरा फोन आ रहा है। यदि कोई वसा युक्त या तेलीय पदार्थ को खुला छोड़ दोगे ज्यादा देर तक, तो उसका टेस्ट जो है सो चेंज हो जाता है। कभी तुम लोग घर में सब्जी बनाया ही होगा, सब्जी जब बनाया होगा तो तेल उल दे करके उसको भूंजा होगा। अब उस सब्जी को ज्यादा देर तक छोड़ देना, ज्यादा देर तक छोड़ देने के बाद जो है सो खराब हो जाएगा। समझा कि भुरंडा, ये भुरंडा ला दिया था हमको। अब भुरंडा बड़ा टेस्ट बनाए थे हम, बड़ा मस्त। रात में हुआ हमसे क्या कि अंडा और भुरंडा को साथे खा गए, अंडा भी खा गए और भुरंडा को भी। अब पेट में जो हो गया पूरा गर्म, गैस बन गया, जिसकी वजह से आप देखो, सोचे कि सुबह तक खाएंगे, सुबह नहीं खाए, फिर सोचे दोपहर तक उसका आशा देखें कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत नसीब से मिलता है।
फिर दोपहर तक आशा देखें, दोपहर तक भी नहीं ऐसा ठीक हुआ, फिर शाम तक आशा देखें कि शामों ठीक हो जाए। अब शाम को जब उसको खोले तो देखिए उससे सेंट आ गया, अब उसमें सेंट आ गया, तब जाकर के हमको पता चला कि वो भी एक तरह का क्या हो गया, विकृत गंधिता, मतलब गंध आ गया उसमें। विकृत गंधिता मीन्स गंध आ गया। और लास्ट में इतना मेहनत से जो बनाए थे या इतना मेहनत से उठा करके हमको दिया था, हम रातें में जो खाएं इतना सा और बाकी सब फेंक दिए। तकलीफ भी हुई कि सला अंडवा फेंक देते हम, ये वाला नहीं फेंके रहते। समझा कि नहीं? तो कहने का मतलब कोई भी चीज़ को यदि ज़्यादा देर तक हम छोड़ देते हैं तो वो खराब हो जाता है, और ख़राब हो जाने के बाद जो है सो जब वो खराब हो जाता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और उसे ही हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। तो डिफिनेशन कहीं पूछेगा तो कैसे हम लोग लिखेंगे? तो ऐसा ही लिखना है, कोई भी वसा युक्त पदार्थ या खाद्य तेलीय पदार्थ को ज़्यादा देर तक खुला छोड़ देने के बाद उसका टेस्ट या स्वाद चेंज हो जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। इसीलिए तुम लोग देखा होगा कि जो पैकेट का सामान बनता है ना, उस पैकेट के सामान में नाइट्रोजन डाली जाती है, नाइट्रोजन, ताकि वो खराब ना हो। यदि उसमें नाइट्रोजन नहीं डाली जाएगी तो वो खराब होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब उस पैकेट में इंटर करेगा तो जो भी ऑक्सीजन क्या करता है, किसी भी मैटर कोई भी पदार्थ को तुरंत खराब कर देता है। खाने वाले पदार्थ को ऑक्सीजन जब उसमें जाएगा तो वो खराब कर देगा। इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन को डाल देते हैं, ताकि वो पैकेट का सामान बिल्कुल क्या रहे, सुरक्षित रहे। अब उसको खोल दोगे तो देखना वही पैकेट का सामान जैसा खराब हो जाएगा। बिस्किट है तो वो भर भर हो जाएगा, मैगी है तो मैगी भी दूसरे दूसरे जैसा हो जाएगा। समझा कि नहीं? इसीलिए कहीं पूछेगा तुम लोग से कि पैकेट के सामान में क्या डाला जाता है। और एक चीज़ ये भी याद रखना कि पैकेट का सामान ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पैकेट का सामान ज़्यादा खाने से एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बॉटुलिज्म बोलते हैं। कौन सा बीमारी? बॉटुलिज्म। लेकिन आजकल का शौक है, थोड़ा सा भी भूख लाओ मैगी, अब मैगी लाता है, किसी किसी को इतना फेवरेट मैगी रहता है कि एक साइड में मटन रख देगा, एक साइड में मैगी, बोलेगा हम मैगी ये खाएंगे। समझा कि नहीं? पैकेट का सामान ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, और डब्बा का सामान भी। समझा कि नहीं? चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिख लो इसको।